नमस्कार मित्रों, आज की कहानी यदुवंशियों के श्राप को लेकर है। यदुवंशियों को श्राप क्यों मिला था, विनाश का श्राप क्यों मिला था, क्या घटना हुई थी, इसके पीछे एक कहानी है। वैसे तो यदुवंशी बहुत ब्राह्मण भक्त थे, उदार थे, अपने बुजुर्गों की सेवा किया करते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका चित्त भगवान कृष्ण में लगा हुआ था। अब जो भगवान कृष्ण के साथ हैं उनको किसी से क्या लेना देना। फिर वो श्रापित कैसे हो गए और ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित हो गए? क्या अपराध किया था उन्होंने? हुआ ये था कि एक बार, हर जगह कुछ उद्दंड बालक भी होते हैं, तो यदुवंशियों में भी कुछ उद्दंड बालक थे। तो एक बार यदुवंशी के उद्दंड राजकुमार खेलते खेलते पिंडारक क्षेत्र में उस आश्रम के पास पहुंच गए जहां विश्वामित्र, आसित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगीरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए थे। और द्वारिका से विदा होने के पश्चात वो वहां पर निवास कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो वो उद्दंड जब कुमार वहां पर पहुंचे यदुवंशियों के, तो उन्होंने बनावटी नम्रता के साथ उन ऋषि मुनियों का प्रणाम किया और उन्होंने जाम्बती नंदन सांब, कृष्ण और जाम्बती के पुत्र सांब, उसको उन्होंने स्त्री वेश में सजा लाए और उसको आगे कर दिया और उन मुनियों से प्रश्न करने लगे, ब्राह्मणों, ये कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है, ये आपसे कुछ पूछना चाहती है, परंतु स्वयं अपने से ये पूछने में सकुचाती है। इसे पुत्र की लालसा है। आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, इसका प्रसव का समय निकट आने वाला है और आप ये बताने का कष्ट करें कि ये पुत्र जनेगी या कन्या को जनेगी। तो उन कुमारों ने इस तरह मुनियों को धोखा देना चाहा, तो वो क्रोधित हो गए। भाई, वो तो ऋषि मुनि थे, सब अंतर्यामी थे, सब जानते थे तुम किस कारण से आए हो, क्या मन में चल रहा है। जब वो क्रोधित हो गए तो उन्होंने उनको बोला, मूर्खों, ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। अब तो ये बात सुनकर वो सारे के सारे डर गए। उन्होंने वहाँ तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक मूसल मिला। पेट को तो उन्होंने कपड़ा छपड़ा बांध के जो ऐसा प्रतीत कराने की कोशिश करी थी ना कि ये बस एक गर्भवती है और बच्चा पैदा ही होने वाला है। अब तो वो पछताने लगे कि यार भाई, हमने ये क्या कर दिया, ब्राह्मणों को नाराज करके हमने अनर्थ कर डाला, उनका श्राप हमें और मिल गया। तो घबरा कर वो लोग मूसल लेकर यादवों की सभा में जा पहुँचे और वहाँ मूसल को रख दिया और पूरी घटना वहाँ पे बताई। अब उनके जो राजा थे उग्रसेन, उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला। चूरे तथा लोहे के टुकड़ों को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। श्री कृष्ण से कोई सलाह ही नहीं ली गई, वो वहाँ थे भी नहीं। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई। मछुआरों ने जब उसका मछली का पेट फाड़ा तो उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नाम के व्याध ने, व्याध बोलते हैं बहेलिए को, उसने अपने बाण की नोक में लगा लिया। बाण बनाने के लिए उसको लोहे के टुकड़े को तराश के नोक में लगा लिया। भगवान ये सब कुछ जानते थे। यदि वो चाहते तो इस श्राप को पलट भी सकते थे। उनको पता था कि आगे होने क्या जा रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। और आगे किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा कि वही तीर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, तीर के रूप में
बहेलिए के धनुष से निकला और भगवान श्री कृष्ण के अंत का कारण कैसे बना। मित्रों, कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों के साथ इस कहानी को शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।